सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर रूबी मिश्रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही कमाल की मतलब कह सकते हैं आपकी स्ट्रेटजी है। अगर आपने इस स्ट्रेटजी को एक बार अप्लाई कर लिया तो मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं सकता है। बट ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो ये मैं जो मैंने लर्न किया है वो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टार्टिंग डेज पे जब मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आई थी तो मैंने कैसे स्टेप बाय स्टेप इस पे काम किया है। तो वही मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीख के और अपने जो एजुकेशन को है, मतलब स्टॉक मार्केट वाले एजुकेशन को है, और ज्यादा इनहेंस करें और ज्यादा इसमें आगे बढ़े। तो आज मैं कुछ आपको वैसा नहीं बताने वाली हूँ, ना मैं कोई इस तरीके का आपको शेयर करने वाली हूँ कि जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ईएमए बताया या एसएमए बताया या आरएसआई, ऐसा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। आज मैं सिर्फ चार्ट पे आपको चार्ट पढ़ना बताऊंगी और मैं कोशिश यही करूंगी कि इसके भी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर पाए। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए कि कहाँ से मार्केट उठता है और कहाँ जाके ठहरता है, कहाँ पे बायर एक्टिव है और कहाँ पे सेलर एक्टिव है। इस चीजों का ज्ञान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। जो लोग भी बिगनर से शेयर मार्केट में आना चाहते हैं और अपने मतलब अपने आप को आजमाना चाहते हैं कि उनको क्या नॉलेज है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि मेरा मानना यही है फ्रेंड्स कि हम अपनी लाइफ में जो सीखते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, हम उस नॉलेज को दूसरों तक हमें जरूर पहुंचाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, और आप भी अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी की वीडियो अभी तक आपके साथ शेयर कर दी, उम्मीद करती हूँ कि आपको उससे जरूर ना जरूर कुछ बेनिफिट होता होगा। और मेरा जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आप लोगों से कि आप लोग चार्ट पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैं कितनी भी स्ट्रेटेजी बता दूंगी फ्रेंड्स, मैं कितने भी आपको कमाने के 100 तरीके बता दूंगी, बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला है और कुछ नहीं आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सी यहाँ पे स्ट्रेटेजी को। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि आपको पता होगा कि मार्केट 9:15 पे खुलता है और यहाँ पे 3:30 को ये क्लोज हो जाता है। इतना तो आप सभी सभी जो भी बिगनर्स होंगे उनको भी ये बात पता होगी कि मार्केट 9:15 को ओपन होता है। और जो प्री ओपन मार्केट होता है वो 9 बजे ओपन हो जाता है और 9:07 को यहाँ पे वो क्लोज हो जाता है। तो हमें यही देख के पता लग जाता है कि मार्केट आज क्या कहने वाला है, क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है। जिन लोगों को मार्केट का एक्सपीरियंस होगा वो लोग बखूबी समझते होंगे कि उनको वो 7 मिनट में ही पता लग जाता होगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो आज मैं वो डायरेक्शन आपको नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ बस इतना ही कि इतने इतने टाइम को ये होता है। और यहाँ पे वही 9:15 और यहाँ पे 9:30 के बीच ही यहाँ पे सारा खेल हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये मेरे पास एक चार्ट है इसकी पर। ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ और मैं अभी भी आपको यही बात कहूंगी कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इंट्राडे और यहाँ पे ऑप्शन में मेरा फोकस यहाँ पे कम होता है, ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे काम करती हूँ पोजिशनल के लिए, और यहाँ पे काम करती हूँ मैं डे वाइज काम करते हैं हम यहाँ पे। तो ये दो स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनली हमारा मेन फोकस होता है। ठीक है। बहुत हम आपको ऑप्शन और यहाँ पे इंट्राडे के बारे में भी बात करेंगे, मगर उसके लिए अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट पे। अब ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये डेली का चार्ट है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को इंडिकेट करती चलूंगी, आपको समझते चलना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिया है मैंने डेली का चार्ट, यहाँ पे ले लिया है। ठीक है। आप जो टाइम फ्रेम, क्योंकि मैंने आपसे बोला मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात करूंगी आपसे। ठीक है। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात करूंगी या तो मैं आपसे पोजिशनल की बात करूंगी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है फ्रेंड्स यहाँ पे डेली का चार्ट। ठीक है। इसे हम क्लियर करते हैं। अब सबसे पहले आपको चार्ट पे ये देखना है। ठीक, 9:15 की कैंडल ओपन होती है। अब हम ये देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये जून 2024 का यहाँ पे है, ये कैंडल है। ठीक है। जून 2024 का डेली वाइज मैंने किया, और यहाँ पे ये जुलाई है।
ठीक, 1 जुलाई, और ये यहाँ पे रहा ये 3 जून, तो हम 1 जून को देख लेते हैं। 29 मई यहाँ पे आ गया, 30 मई ये रहा, 31 मई, और ये रहा आपका 3 जून। उसके बाद से सैटरडे संडे आया होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये चीज आप देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला, ये ओपन हाई लो क्लोजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। और सबसे पहले अब आपको देखना क्या है, अब यहाँ देखिए इस कैंडल का ओपन कितना है, 312 रुपये, हाई कितना है, 332 रुपये 90 पैसे। अब यहाँ देखिए कहीं भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। आज मैं जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ओपन टू हाई एंड ओपन टू लो। बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी है, अगर आपने इस पे फोकस किया तो पहली बात तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। अगर लो टूटा तो मार्केट नीचे की साइड में है, बियरिश साइड में। अगर हाई टूटता है तो यहाँ पे मार्केट बुलिश साइड में है, ठीक है। तो आपको ओपन टू लो एंड ओपन टू हाई पे यहाँ पे ध्यान देना है कि किस तरीके से काम करता है। और ये जरूरी नहीं कि आपने आज ओपन टू लो और ओपन टू हाई का यहाँ पे ड्रॉ कर लिया लाइन, अगर आपने ड्रॉ कर लिया है तो मार्केट आज ही आपको मोमेंटम दिखा देगा, ये जरूरी नहीं है। मार्केट नेक्स्ट डे में भी वर्क कर सकता है। तो आपको आज अगर आपने लाइन ड्रॉ किया है तो आपको लगभग उसको 1 से 2 दिन तक उसका वेट करना होगा यहाँ पे। तो मैं इसलिए मैंने डेली के लिए ही आपको यहाँ पे बताया है। वैसे ये वाला जो स्ट्रेटेजी है आप 4 आवर्स में, 1 आवर्स में, वीकली में, आपका जो टाइम फ्रेम आपको सुटेबल होता हो आप उस पर चेक कर सकते हैं। चेक कीजिए, मार्केट को एब्जॉर्ब कीजिए, उसके नेक्स्ट डे से आप यहाँ पे अपने ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, ठीक है। ट्रेडिंग इनिशिएट तभी आप कीजिएगा फ्रेंड्स जब तक आपको यहाँ पे समझ में ना आए कि मैंने क्या आपको बताया और आपको क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए, अब इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसका जो ओपन है वो है यहाँ पे देखिए, बहुत ही बढ़िया मुझे मिल गया है यहाँ पे जून में, 4 जून को हमें यहाँ पे मिल गया है। और मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ देखिए मैं इस कैंडल पे आ गई फ्रेंड्स, और यहाँ पे, सॉरी, देखिए इस कैंडल पे मैं आ गई हूँ, और ये कैंडल पे आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पे ओपन कितना है, 322, हाई कितना है, 322, यानी कि जो इसका मतलब जो प्राइस स्टार्ट हुआ है ना, इसका हाई भी वहां तक बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पे जाना है ना, और यहाँ पे हमें इसका यहाँ पे लो मार्क कर लेना है, ठीक है, और हमें यहाँ पे इसका हाई मार्क कर लेना है, ठीक है। अब ये रहा जून का, ठीक, 4 जून का ये है। अब ये 5 जून, 6 जून। अब ये देखिए आपको करना क्या है, आपको अपना ट्रेड इनिशिएट आप करना चाहते हैं सेम डे के लिए, समझिए कि आप अपना ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं। अब ये 322 पे, अब हमने, और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी इस पे बताऊंगी आपको, अगर आप ध्यान दें, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुना। तो आप पहली बात तो आप देख रहे हैं कि देखिए ये सपोर्ट जोन है इसका, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट का ठहराव भी है, ये सपोर्ट जोन है। आप इजी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट जोन को अपने फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस भी मैं आगे आपको बताऊंगी, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, तो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो यहाँ देखिए आपने ये देख लिया कि ये सपोर्ट जोन है इसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं आगे। इसका मैंने इस वाले कैंडल का, 4 जून वाली कैंडल का मैंने यहाँ पे ओपन, ओपन भी इसका 322 है और हाई भी इसका 322 है। मैंने यहाँ पे इसका लो और हाई दोनों को मार्क कर लिया है, यानी कि दोनों पे मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 जून, 4 जून पे हमने लाइन लगाई, 5 जून को कुछ नहीं हुआ, मार्केट ने इसका लो नहीं तोड़ा है। अभी इसका अगर आप लो ध्यान से अगर देखें, सॉरी, इसका, हाँ, जो ओपन प्राइस है वो यहाँ पे जो 322 से नहीं तोड़ा, 200 ओपन हुआ है, 277 पे हाई बना है 302 पे, और इसका जो लो प्राइस है वो है 275 पे। फिर आप इसका देखेंगे, इसका हाई प्राइस 322 नहीं टूटा, इसका अगर आप हाई प्राइस देखते हैं तो 325 है, कहीं इसने तोड़ने की कोशिश की है, मगर इसको ये, थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसका लो, लो तोड़ने की कोशिश, लो जो इसका बना हुआ है फिर 262 रुपये 10 पैसे, और यहाँ पे जो इसका लो है 275, तो इसका लो नहीं टूटा है, इस कैंडल का लो नहीं टूटा है। यहाँ पे आ जाते हैं, इस कैंडल का हाई भी नहीं टूटा है, सॉरी हाई टूट गया है, 322 रुपये इसका हाई है, और यहाँ पे है 325 रुपये इसका हाई है, यानी इसका हाई टूट गया, बट इसने अंदर ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि एक छोटा सा यहाँ पे
मतलब अब उसने अपनी बॉडी दे रखी है, पूरा जो कैंडल बनता है ना, बॉडी नहीं दे रखी है, एक छोटा सा शैडो दे रखा है। तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, बट इस वाली कैंडल पे हम अपने ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, यानी हम अपने ट्रेड को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए इस वाले कैंडल पे नहीं, बट इस वाले कैंडल पे हम, अब इसका हाई टूट गया है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस वाले 300 यानी कि 24 में अगर आप अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, और यहाँ पे हम अगर डे की बात कर ले, तो यहाँ पे डे है 7 जून, यानी कि 4 जून को ओपन और हाई आपने मतलब यहाँ पे मार्क कर लिया, कैंडल का ओपन और हाई जितना भी था उसको आपने मार्क कर लिया। तो आपको 5 जून को कुछ नहीं होना है, 6 जून को भी कुछ नहीं होना, 7 जून को आप अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर उसका लो, अगर उसका हाई नहीं टूटेगा तो भी आप ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, लो नहीं टूटेगा तो भी आप ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। आपको वेट करना है, देखना है कि आपने जिस कैंडल को यहाँ पे मार्क किया है उसके हाई और लो को, तो उसका कौन सा यहाँ पे पार्ट टूटता है, लो टूटता है या आपका हाई टूटता है। लो टूटे तो आप यहाँ पे, आप अपने यहाँ पे सेलिंग के लिए जा सकते हैं, और हाई टूटता है तो आप यहाँ पे बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे टूटा 324 रुपए पे फ्रेंड्स, आप यहाँ पे अगर अपनी एंट्री बनाते हैं, और ये बनाते हैं 7 जून को, तो यहाँ देखिए 8 जून, 8 9 छुट्टी होगी, 10 जून को आपको यहाँ का देखना है, 11 जून को देखना है, और इसके बाद से अगर आप ये देखेंगे फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू यहां से उठा है और यहां तक मार्केट गया है, ठीक है। और यहां से सेलर यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे सेलर, और कुछ देख सकते हैं कि यहीं से यहाँ पे सेलर एक्टिव है, इसके ऊपर गया तो है ये वाला पोर्शन, बट कहीं आके ये यहाँ से गिर गया है। फिर इसका देखेंगे तो यहाँ पे भी ये गया है, कुछ आके इस तरीके से गिर गया है। तो अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे डे वाइज में अगर हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और चार्ट को छोटा करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी इसका यहाँ पे बन रहा होगा, जहां पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पे मार्केट गिर रहा है। आप, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको मार्क किया। यहाँ देखिए, चार्ट को और भी छोटा कर लीजिएगा, आप इसके जितने बैक में जाते जाएंगे ना, उतनी अच्छे से आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। यहाँ देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये वाला लाइन लगाया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह मार्केट यहाँ से उठा है, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से मार्केट उठा है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था सपोर्ट, कहीं ना कहीं एक बार इसको रेजिस्टेंस के रूप में क्रिएट किया, वापस आया, इस लाइन को इसने सपोर्ट मारा है। देखिए ये वाला पोर्शन रेजिस्टेंस था, वापस आया, सपोर्ट माना इसको, फिर यहां से गया है, थोड़ा सा यहाँ गिरावट किया है, सपोर्ट माना इसको यहाँ पे, यहाँ गया है, इस वाली कैंडल को इसने रेजिस्टेंस माना है, यहाँ पे एक बार गिरावट हुई है, बट ये नीचे क्लोजिंग इतने अच्छे से नहीं कर पाया है, वापस इसको अंडर धकेल दिया। ये यहाँ देखिए ये साइडवेज मार्केट रहा है, वापस इस लाइन को इसने सपोर्ट माना है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, साइडवेज मार्केट, फिर वापस से सपोर्ट यहाँ पे, फिर यहाँ से टूटा, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, यहां से गिरा है, फिर यहाँ गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये देखिए वापस गिरा है, ये इसका सपोर्ट हो गया, यहाँ गया है अंदर, ये देखिए यहाँ पे जाने के बाद ये रुक नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, और मार्केट को इसने गिरा दिया है। जब यहाँ पे आए तब कहीं जाके इसने इसको बखूबी तोड़ के और यहाँ पे सस्टेन किया, इस फिर इस लाइन को इसने सपोर्ट में क्रिएट किया है, लाइन को तोड़ दिया और यहाँ पे रिजेक्शन मारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, यहाँ पे जाके फिर इस लाइन को ये यहाँ पे रेजिस्टेंस किया है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ पे आपको ये भी पता लग गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप सपोर्ट को ड्रॉ करना सीखिए यहाँ पे, उसके बाद आप रेजिस्टेंस पे जाइएगा। तो आपने देखा मैंने सिर्फ एक कैंडल का यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो मार्क किया था, और इसी से हमें सपोर्ट और यहाँ पे मिल गया रेजिस्टेंस क्रिएट करने का तरीका। यहाँ पे मार्केट गया और यहाँ से जो निकला है, तो फ्रेंड्स आप मेरी बात को अगर समझ पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप अपनी एंट्री बनाते हैं, सपोज करिए अगर यहाँ पे आप अपनी एंट्री अगर बनाते हैं, तो इजी आपको, यहाँ पे अगर आपने बनाया 7 तारीख में आपने बनाया, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी।
यहाँ पे आपने अपनी एंट्री बनाई है, तो इस कैंडल पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यहीं पे आपने एंट्री बनाई है तो इसका, इस कैंडल का लो आप अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। यहाँ पे अगर इस कैंडल का जो हाई है वो 325 है, तो इसका जो लो है वो 320, यानी 5 रुपए पर कैंडल आपका यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे जो रिस्क और रिवॉर्ड होगा वो क्या होगा। 5 रुपए का तो आपने समझ लिया कि पर क्वांटिटी यहाँ पे रिस्क आ रही है। अब रिवॉर्ड यहाँ पे देख लेते हैं। तो रिवॉर्ड जो है आपका 56 रुपीज यहाँ पे आपका रिवॉर्ड होगा, यानी कि 5 रुपए के रिस्क पे आप पर क्वांटिटी यहाँ पे 56 रुपीज का पर क्वांटिटी आपको यहाँ पे बेनिफिट्स होगा। ठीक है, आप समझे कि 1 पॉइंट यहाँ पे कुछ 5 रेशियो का यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। इसी तरीके से हम आगे भी देख लेते हैं। अब आपने ये समझ लिया कि यहाँ पे जो हमने आपको बताया वो आपको यहाँ पे अच्छे से, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इस कैंडल का मैंने ओपन और लो मार्क कर लिया। मैं इसे मिटा देती हूँ, मतलब आई थिंक मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर वापस से हम इसे ढूंढेंगे कि किसी का लो मिल रहा है। तो देख लेते हैं। इस कैंडल का ओपन है 379 और लो है इसका 360। मैंने हाई के लिए समझा दिया, अब लो के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। 368.70 है ओपन इसका, और लो है 363.85। आप एक नहीं, कम से कम 10 20 सारे कैंडलों पे आप, सॉरी, सारी चार्टों पे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओपन है 367 और यहाँ पे लो है 353। चलते हैं, देखते चलते हैं। जहां पे मिलेगा मैं आपको वहीं पे बता दूंगी कि कहाँ पे ये हो रहा है। तो ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है। और फ्रेंड्स, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे 393 95 नहीं, इस कैंडल को देखें तो इसका है 363, 357 लो है इसका। तो ये थोड़ा मुश्किल है, आपको ढूंढना, मत ढूंढना तो पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में काम करना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। सबसे पहले मैं इसका 360 रुपये है, 356 है। यहाँ देख लेते हैं, लो देख लेते हैं इसका। कहीं तो इसका लो मिलेगा मुझे। 404 रुपया लो है, 388 रुपया। और 409 रुपये लो है इसका, 404 रुपये। यहाँ आ जाते हैं तो 412 रुपये 60 पैसे लो है इसका, 406 रुपये। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। 418 रुपये है, 414 रुपये। तो फ्रेंड्स, यही कहीं हमें मिल जाना चाहिए जिसपे मैं आपको चीजें बता सकूं। 410 रुपये 60 पैसे, 405 रुपये। यहाँ पीछे की तरफ चार्ट पे चलते हैं, पीछे हमें कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। यही ढूंढना ज्यादा मुश्किल है, बट अदरवाइज तो ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे लो हमें अभी तक नहीं मिला है। 321 रुपये लो, 311 रुपये है इसका, 323 रुपये, 322 रुपये क्लोजिंग इसका, 322 रुपये पे 14 रुपये, हाँ। 320 रुपये, 317 रुपये। यहाँ पे आ जाते हैं 341 रुपये 31 रुपये, 49 38 58। तो फ्रेंड्स, ये मुझे भी स्टार्टिंग में ना बहुत ही दिक्कत होती थी इसको ढूंढने के लिए, बट अभी भी हम इसी बिहार पे काम करते। मुझे तो, मैं जो काम करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूं, क्योंकि हर किसी को जरूरत है आगे बढ़ने की। जब मैं बढ़ सकती हूँ तो आप भी बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए 334 रुपये, ये 323 रुपया है। तो अभी तक भी हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। 330 रुपया, ये 320 रुपया है। 338, 324। आपको सिर्फ यहाँ पे यही ढूंढने में कि अगर जो उसका ओपन है वही उसका हाई हो, या जो उसका ओपन है वही उसका लो हो। तो यहाँ पे 314 लो, 294 है, 321, 311। आपको पीछे जा जाके इसे ढूंढते रहना है, और जहां मिले वहां पे लाइन ओपन और ओपन इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए, और मार्क करने के बाद से उसको अपने रडार पे रखे रहिए। ठीक है। आपको वहां पे जरूर, वहां पे बेनिफिट होगा फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। बट मैंने फिर भी बोला आपको कि ये जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कि आप भी इस पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। और मैं अर्न कर सकती हूँ तो आप भी अर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मुझे कुछ ऐसा कैंडल यहाँ पे मिला नहीं है। 327.80 है, और लो जो है वो 322 है। बट मिलेगा, मिलेगा।
यहाँ देखिए 327 और 300, सॉरी 208 है। 327 60 है, 225 40 है, 229 25 लो है इसका, 222। सिर्फ आपको एक हाई लो मार्क करने के बाद से अपने आप आपको पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो समझाने का तरीका था ना वो यही था कि आप लोगों को ये समझ में आए कि किसी भी कैंडल का ये लो और ये हाई और ये लो मार्क करते हैं ना, तो आपको अपने आप पता, एक तो सबसे पहले आपको सपोर्ट पता चल जाएगा। ठीक है। सपोर्ट के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है वहां पे। और आपको अगर आपको मिल जाए ओपन और हाई, अगर सही से ओपन के साथ हाई मैच करे या ओपन के साथ लो मैच करे फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है कि जब आप जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करें तो आप 1 से 2 दिन तक उसका वेट करें, तुरंत उसका आप रिएक्शन देखने के चक्कर में ना पड़ जाए। 1 से 2 दिन तक आप वेट करेंगे ना, तो इससे आपको क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैडम ने जो बताया वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और जब तो आपका भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत अच्छे से बिल्डअप होगा और आप भी इस पे वर्क कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए, मैं भी कंटिन्यू आपके सामने इसको सर्च ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर चीजें समझ में आ जाए। और वैसे मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप मेरे इस बताए हुए मेथड पे भी अगर काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव ईच एंड एवरी थिंग। ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम ये सर्च करते हैं, 2 रुपया, सॉरी 251 रुपये 75 पैसे, 248। यहाँ पे 253 है, यहाँ जो उसका लो है 249 है। ये 255 है और ये 249 है। टू से फ्रेंड्स, तो इसे ढूंढना थोड़ा बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। बट ये है कि अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आप अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे 234 है, 29 है। तो अभी तक हमें इसके ओपन से इसके लो का कोई मैच नहीं हो पा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ना कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। मेरे एक मेथड से ही आपको ये बस समझ जाना चाहिए कि मैंने आपको जो बताया है वो यहाँ पे लो के लिए भी है और हाई के लिए भी है। अगर मैं बहुत ज्यादा देर लगाऊंगी इसे ढूंढने में तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और आप लोग भी बहुत वीडियो को वॉच नहीं करेंगे पूरा पूरा, और आप लोग भी यहाँ पे बोर हो जाएंगे, है ना। मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ अपनी बातों से। मैं चाहती हूँ कि आपको क्लियर क्लियर चीजें यहाँ पे समझ में आए। अभी तक देखो मैं यहाँ पे बैक में जा रही हूँ और ढूंढ रही हूँ, बट अभी तक मुझे मिला नहीं है। बट आप लोग ढूंढिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई है वो बिल्कुल आपके चार्ट के ऊपर फिट बैठता है कि नहीं, और मैंने डेली के हिसाब से काम किया है। तो आप भी यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली आप सभी पे लगा के यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो अभी तक फ्रेंड्स मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे मिला नहीं है। और यहाँ पे जो मुझे मिला था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखिए ये वाला ही कैंडल मुझे मिला था। और यहाँ पे मैं वापस इसका करना क्या है, चार्ट बड़ा करके इसका आपने हाई मार्क कर लेना है, इसका लो मार्क करना है, और मार्केट का आपने वेट करना है। और जैसे ही मार्केट इसके हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है, एक अच्छी खासी आप यहाँ पे एंट्री बना के और यहाँ पे प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। बट चार्ट पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप बोलेंगे मैडम एक ही बात बोलती है, बट ये तो नेसेसरी है, चार्ट पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को दोनों सिनेरियो पता लग जाए तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।